नमस्कार, आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर के सिविल अस्पताल से। दोस्तों, कुछ समय पहले हमने एक आपको खबर दिखाई थी जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से एक मां ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने 8 वर्षीय बेटे को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, किस तरीके से जो प्यार होता है, प्यार सारी हदें, सारी मर्यादा पार कर जाता है और व्यक्ति अपनी ही कोख से जन्मे, जी हाँ, अपनी ही कोख से जन्मी उस बेटे को माँ जो है गला घोट देती है। और ये पूरी सच्ची समझी साजिश वो अपने प्रेमी के साथ रचती है। अपने प्रेमी के साथ वो रच के साजिश उस व्यक्ति को, उस अपने बच्चे को वो जहर देती है। और जहर देने के बाद जब वो पड़ा होता है बेड पे तो उसको, जी हाँ, गला घोट कर उसको मार देती है। आज समाज में प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं कि किस प्रकार से कलयुग में माता, जो हाँ, कहा जाता था कि पूत कपूत होते हैं लेकिन माता कुमाता नहीं होती, लेकिन आज के कलयुग में माएँ भी कुमाता होती हुई नजर आ रही है, जिसमें बेहद ही दहला देने वाला मामला सामने आया है। उसी की श्रृंखला में चढ़ते छछरौली थाने को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें उस आरोपी को छछरौली बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चे की मां को तो पहले ही पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था और अब उसके कातिल को, यानी कि मैं कहना चाहूँगा उस महिला के प्रेमी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर की उस कलयुगी माँ की, जिसने अपने प्रेम संबंध कायम करने के लिए, अपना प्यार कायम करने के लिए अपनी ही कोख से जन्मे उस बच्चे को बलि दे दी, उस बच्चे को सूली पे टांग दिया और गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। तो आप सभी को जानकारी दे दें कि ये वही आरोपी है जिसने महिला के साथ मिलकर उस बच्चे को गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। आप सभी को जानकारी दे दें कि महज वो बच्चा 8 साल का था जिसका नाम कन्हैया था, उसको जो है मारा गया था और गला घोटकर उसी की मां ने ही उसको जो है जहर दे दिया गया था। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और पुलिस ने इसको छछरौली के बस स्टैंड से गुप्त सूत्रों की सूचना के आधार पर जो है वहां से पकड़ा। जो भी इस खबर को देख रहा है शेयर करें। मुकदमा नंबर 79 दिनांक 29/3/2022 धारा 302 334 IPC के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था। मृतका कन्हैया की माता बबली, और जो बबली से पूछताछ की गई थी, जो बबली ने आरोपी रजिंदर उर्फ जिंदा का नाम लिया था। जो दिनांक 2/4/2022 को आरोपी रजिंदर उर्फ जिंदा को मुकदमा हजे में विधि अनुसार गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार के इससे पूछताछ की गई है, जिसने पूछताछ के दौरान बतलाया था कि वो शादी से पहले ही बबली को जानता था और उसके घर पर आता जाता था और वो उस समय से ही बबली से शादी करना चाहता था। लेकिन अचानक वंश बबली की शादी गांव जैदरी में हो गई थी और इसने भी अपनी शादी करा ली थी। शादी कराने के बाद इन्होंने 2007 में शादी की थी, लेकिन 2008 में अचानक फिर इसकी पत्नी एक्सपायर हो गई थी। 2008 में फिर इसने दोबारा एक लड़की के साथ शादी की थी। तो 2009 में वो भी इसकी पत्नी घर में मतलब काम कर, अचानक स्टोव फटने से वो बर्निंग केस में उसकी मौत हो गई थी। और लेकिन फिर 2022 जनवरी में फिर इसके घर पे के चाचा जो बलजीत जो था वो घर पे आया हुआ था। और बलजीत उस समय अपनी ये बबली की बहन निशा से बिलासपुर फ़ोन पे बात कर रहा था। जो बलजीत ने बबली से फिर इसके फ़ोन के द्वारा फिर बबली से इसकी बातचीत होने लगी थी। जो बबली से बातचीत होने के बाद ये डेली उससे बातचीत करने लग गया था। और दिनांक फिर ये 2/3/2022 को बबली दवाई दिलवाने के लिए अपने बेटे को पंचकुला सेक्टर 6 में लेकर दवाई दिलवाने के लिए थी, जिसने सूचना इसको दे दी थी कि भी मैं दवाई दिलवाने के लिए अपने बेटे को पंचकुला जा रही हूँ। और फिर ये पंचकुला ये माजरी चौक पर ये रजिंदर उसको बबली को मिल गया था, जहाँ पर उन्होंने दवाई दिलवाने के बाद ये उसके साथ काफ़ी समय व्यतीत किया। करने के बाद फिर जब वो वहाँ पर इनकी फ़ोटो बबली के रिश्तेदारों ने पीछे से इनकी फ़ोटो ले ली थी। फ़ोटो लेने के बाद उसने वो सेंड करके फ़ोटो ये करणवीर मुद्दई मुकदमा के उस पर फ़ोन पे व्हाट्सएप के द्वारा भेज दी थी। लेकिन मृतक कन्हैया ने भी अपने घर आके चाचा को बतलाया था भी चाचा मम्मी जो आज किसी लड़के को मिली थी, जो इस बात को लेके फिर इनके घर में झगड़ा भी हुआ था और बबली ने अपने बेटे कन्हैया को बुरी तरह से मारा पीटा था। लेकिन फिर भी आपस में फ़ोन पे बातचीत करते रहे और ये उसके पास शादी का प्रेशर देता रहा। लेकिन बबली कहती थी मेरा बेटा ये कन्हैया मेरे साथ रहता है। जो इसने कहता भी ठीक है, तुम अगर वो नहीं हटता तो ऐसे बेटे को मार दिया, कोई जहरीली चीज़ दे दे। तो दिनांक 29/3/2022 को बबली ने अपने बेटे कन्हैया को पहले कोई जहरीली चीज़ दे दी। जहरीली चीज़ देने के बाद जब उसको उल्टियाँ लगी वो फिर वो बेड पे लेट गया। तो बेड पे लेटने के बाद बबली ने मौका पा करके
इसके कहने पर उसको गला दबाकर उसकी मौत कर दी है। और बबली का इस समय बबली जेल में है सर, बबली पहले गिरफ्तार की जा चुकी है। प्रेमी है जी बबली का। जी जी सर इसे कहाँ से गिरफ्तार किया गया? इसको छछरौली बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। तो सर ये सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया? जी जी जी, मुखबरी के आधार पर गिरफ्तार किया। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक जो कामयाबी है छछरौली पुलिस को मिलती हुई नजर आई है, जिसमें एक कलयुगी मां ने अपने बच्चे को जहर देकर मार दिया था, जिसके बाद ये वही प्रेमी है जिसके कहने पर कलयुगी मां ने अपने बच्चे को, जी हां, जिस मां ने उस कोख से जन्म दिया उस बच्चे को मार दिया था। बेहद कलयुग में रोंगटे खड़े देने करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक कलयुगी मां का चेहरा सबके सामने बेनकाब होता हुआ नजर आया। जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहा है, शेयर जरूर कीजिएगा। आज शर्मसार हो गया है समाज, एक प्रश्न चिन्ह जरूर छोड़कर गया है कि आज समाज में महिलाओं को, आज समाज में बेटियों को और आज समाज में समाज के उन बुद्धिजीवी लोगों को क्या हो गया है। किस तरीके से मां ने अपनी हवस पूरी करने के लिए अपने बच्चे का ही गला घोट दिया, किस तरीके से अपनी मां ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने बच्चे को जो है सूली पर टांग दिया, जहर दे दिया। बेहद ही रोंगटे खड़े कर देने मामला जो है यमुनानगर के जयधरी गांव के नज़दीक से सामने आया था। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उस वीडियो हर उस मां तक पहुंच पाए जो कि इस तरह का चीज़ करने की सोच रही होगी या उसने की होगी। अब मुझसे हमको दे दीजिए इजाज़त। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे वीडियो 24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।